वही नगर निगम जाकर के स्मृति नगर जैसी छोटी संस्थाओं को निगलने का, इसका नाम है स्मृति नगर सोसाइटी। नगर निगम के खेल ग्राउंड को जाकर देखिए, आनंद मेला लगता है वहाँ पर। हमारी 100 करोड़ रुपए की लेनदारी है नगर निगम से। नहीं बोला कर, मैं भिलाई में जब तक हूँ मैं स्मृति नगर में ही रहूंगा। सोसाइटी को काम पूरा कंप्लीट हो गया, अब आप हैंडओवर कर दीजिए। शर्म आनी चाहिए प्रदेश के नगरीय प्रशासन मंत्री अरुण साव को। कचरा इकट्ठा करते हैं वो भी स्मृति नगर के कर्मचारी हैं। 271 कनेक्शन को नगर निगम फीड करता है और आज की डेट में वो 1000 की बिलिंग कर रहा है। एक जरूरी बात, छत्तीसगढ़ में जनगणना शुरू हो गए। जनगणना में जौन भी आदमी तुहर घर में पूछताछ करे आई तेला मातृभाषा में छत्तीसगढ़ी ही लिखवाना है। मातृभाषा के कॉलम में छत्तीसगढ़ी लिखवाना ही है, ये बात तो तुम ध्यान रखिए। सीजी बॉक्स चैनल अगर सब्सक्राइब नहीं करे तो कर लेवा, लेकिन सबसे जरूरी बात, सब्सक्राइब करे के साथ साथ तुम्हें 10 रुपया प्रति महीना सीजी बॉक्स ला देना है, ताकि जिन हिसाब से तुम्हें चैनल देखना चाहा था, हमारे टीम बढ़ाए, हमारे काम धाम बढ़ाए, तेकर से कम से कम महीना में 10 रुपया और अधिक से अधिक जतका तुम्हारी इच्छा, लेकिन हर महीना देना है भाई। जोहार। नमस्कार, जोहार। आप देख रहे हैं सीजी बॉक्स। मेरा नाम है देवेश तिवारी। मैं इस समय पहुंचा हुआ भिलाई के स्मृति नगर क्षेत्र में। आपने नगर निगम को अब तक ये सुना होगा कि नगर निगम कब्जा हटाने का काम करता है। ये पहली बार हो रहा है जब छत्तीसगढ़ में एक नया एग्जाम्पल सेट हो रहा है कि नगर निगम कब्जा करने जा रहा है। कब्जा किस पर करेगा? भिलाई शहर के बहुत प्रबुद्ध लोगों ने 1980 में एक बहुत बड़ी सोसाइटी फॉर्म की, जिसका नाम है स्मृति नगर सोसाइटी, और उसकी अपनी स्वायत्तता है। उसने अपने अस्पताल बनाए, अपने खेल ग्राउंड बनाए, अपने स्तर पर जो कुछ एक सोसाइटी कर सकती है, तमाम सुविधाएं आपस में सहकारिता के जरिए की। जिस सहकारिता के मंत्री इस समय देश के अमित शाह हैं, वही सहकारिता आज एक नगर निगम में कमिश्नर पहुंचे हैं। लोकल जनप्रतिनिधि दब्बू टाइप के लोग हैं जो अपने क्षेत्र की जनता की आवाज़ नहीं सुन सकते। मूर्खनुमा लोग जिनको नौटंकी करने से फुर्सत नहीं है, बजाय इसके कि अपने क्षेत्र के जो जनता है उनकी बातचीत को सुना जाए, सबको अनसुना करके एक लाइन का फैसला नगर निगम ले रहा है कि सोसाइटी के लोग नहीं चाहते नगर निगम में शामिल होना, इसके बावजूद नगर निगम उन पर जबरिया कब्जा करना चाह रहा है। इसके पीछे जो वजह है वो भी स्पष्ट होंगी। मेरे साथ सोसाइटी के वो लोग जो चाहते हैं कि सोसाइटी बनी रहे, नगर निगम इस पर अनाधिकृत कब्जा करने की कोशिश ना करे, वो सब लोग हैं। उनसे बातचीत करेंगे और समझने की कोशिश करेंगे कि आखिर क्यों ऐसी स्थितियां बनी हुई हैं, जब लोग ही चाह रहे हैं कि उनकी अपनी सोसाइटी जीवित रहे, इसके बावजूद नगर निगम उस पर कब्जा करना चाह रहा है। हमारे साथ सोसाइटी के अध्यक्ष हैं राजीव चौबे जी। चौबे जी, बताइएगा कि क्यों ऐसी स्थिति बन गई है? एक तरफ तो जो कॉलोनियाँ रिफॉर्म है पहले से, वो जब नगर निगम कहती है हमको हैंडओवर ले लीजिए तो पैसा मांगता है नगर निगम। आपके कॉलोनी को फ्री में कब्जा करना चाह रहा है। एक तानाशाह अधिकारी, निरंकुश अधिकारी, जिसके ऊपर किसी राजनीतिक व्यक्ति का, किसी निर्वाचित व्यक्ति का, किसी का कोई बस नहीं चल रहा है, वो अपने अहम की पूर्ति के लिए, वो ये बताने के लिए कि मैं सबसे ज़्यादा रेवेन्यू जनरेट करता हूँ, सरकार को सबसे ज़्यादा पैसा कमा के देता हूँ, उसने डकैती और लूटपाट चालू कर दी है। स्मृति नगर आज 18 साल से 4 केस जो है, 4 रीट याचिकाएं जो है निगम के खिलाफ लगा के रखा हुआ है हमने। हमारी 100 करोड़ रुपए की लेनदारी है नगर निगम से। हमारी 2 एकड़ ज़मीन को उसने बिना मुआवजा दिए, बिना अधिग्रहित किए उसमें सड़क बना दिया, और वो ना अधिग्रहण हुआ ना मुआवजा। आज भी रेवेन्यू रिकॉर्ड में, पटवारी रिकॉर्ड में वो ज़मीन हमारे नाम से दर्ज है। हमारी लेनदारी को छोड़ के एक पानी का बहुत पुराना प्रकरण है, 2007 से हम लड़ रहे हैं नगर निगम से। स्मृति नगर में कुल आज की तारीख में 1000 कनेक्शन है। जिस समय 2007 में नगर निगम ने यहाँ पेयजल व्यवस्था प्रारंभ की, यहाँ तो ये 1982 की रजिस्टर्ड, 80 की रजिस्टर्ड सोसाइटी है और 83 से बसना चालू हो गई थी। 97 में हमारी पूरी पाइपलाइन बिछी हुई है, हमारी अपनी पानी टंकी बने हुए हैं। बोर के पानी से हम अपनी टंकी के माध्यम से पानी देते हैं स्मृति नगर को। 2007 में जब नगर निगम ने हमको पानी देना चालू किया, तब से लेकर आज तक 271 कनेक्शन को नगर निगम फीड करता है और आज की डेट में वो 1000 की बिलिंग कर रहा है। इसके लिए हम कमिश्नर नगर निगम, वार्ड पार्षद से लेके, महापौर से लेके, विधायक और मंत्री से लेके, कलेक्टर से लेके हर अधिकारी के सामने हम हाथ जोड़ चुके हैं, गिड़गिड़ा चुके हैं, अपनी लेके जा चुके हैं अपनी तकलीफें। कोई सुनवाई नहीं हुई और पिछले 7 वर्षों से उच्च न्यायालय में, माननीय उच्च न्यायालय में हमारी रिट जो है वो पेंडिंग है। हम रिट में गए हैं कि हमारे साथ एक्सेस बिलिंग हो रही है, पानी कम दे रहे हैं, या तो पूरा पानी दे दें पूरे कनेक्शन को और वो पैसा ले लें। तो वो उसने इसको ईगो इशू बना लिया है नगर निगम कमिश्नर ने। क्या नाम उसका? वो है राजीव कुमार पांडे। उनका कहना है कि आपको पूरे पैसे देने होंगे। वो पानी नहीं देंगे फिर भी आपको पैसे देने पड़ेंगे। पानी नहीं देंगे, लेकिन वो ये मान के चल रहे हैं कि 1000 कनेक्शन के पैसे आपको देने पड़ेंगे।
1000 कनेक्शन के पैसे, क्योंकि मेरे पास 1000 कनेक्शन है स्मृति नगर में, वो उस कनेक्शन को पानी दे या मत दे, उस 1000 कनेक्शन का 200 रुपया प्रति कनेक्शन प्रति माह मुझे निगम को देना है। आसान भाषा में समझे तो एक होटल जाते हैं 10 लोग, 2 लोगों ने चाय पी, लेकिन पैसा वो पूरे 10 का लेगा। 10 से मांगेगा क्योंकि आप 10 लोग आए थे, इसलिए आप 10 लोगों को चाय के पैसे देने होंगे 10 कप के। कैसे ही है? यही है व्यवस्था बनी हुई है। और इसके लिए कि हम कलेक्टर के पास भी गए, कमिश्नर के पास गए, अपने जनप्रतिनिधियों के पास गए, सबकी एक हमारे सांसद को छोड़ के किसी ने सार्थक प्रयास हमारे लिए नहीं किया। सांसद जी ने भी कलेक्टर को फ़ोन किया, उसके पहले निगम के अधिकारियों को भी फ़ोन किया, लेकिन पता नहीं क्यों कोई सुनने के लिए तैयार नहीं है। कलेक्टर साहब तो जब हम जाते हैं वो बताते हैं कि अभी मैं इसमें व्यस्त हूँ। आप उसके पहले जब हम गए थे तो उन्होंने कहा था कि मैं SIR में व्यस्त हूँ, उसके बाद मैं देखूंगा। सारे डॉक्यूमेंट्स हमारे पास रखे हुए हैं। रिट में हम गए निगम के खिलाफ, और जिन 4 बिंदुओं पे अभी इसके पहले तो उन्होंने सितंबर में एक फरमान जारी करके बिना किसी प्रक्रिया का पालन करते हुए अधिग्रहण की कार्रवाई कर ली थी, पूरे स्मृति नगर की व्यवस्था अधिग्रहित कर ली थी। उसके बाद जब हम हाई कोर्ट में गए तो हाई कोर्ट ने उस ऑर्डर को क्वेश किया, क्योंकि उसके लिए जिन प्रक्रियाओं का पालन किया जाना होता है उन प्रक्रियाओं का पालन नहीं हुआ था। उस समय उन्होंने जब प्रभार लिया नगर निगम ने, उसके पहले भी जब हमारी बात हुई थी और वो कहते थे कि हम पानी दे रहे हैं, जब इन्होंने प्रभार लिया तो हमने जानबूझ के अपनी पानी टंकी जो है उसको बंद कर दी एक दिन के लिए। और उसके बाद फिर हड़कंप मचा पूरे स्मृति नगर में। जब पानी जाना बंद हुआ तो इनके अधिकारी आए और उन्होंने मुझसे चाबी मांगी टंकी की। उसका एक, तो आप दे रहे थे चाबी किस बात? उसका वीडियो बना हुआ है। तो मैं गया और उनसे जब चर्चा की मैंने, तो उसका एक वीडियो भी बनाया। मैंने अधिकारियों से पूछा कि आज से 10 दिन पहले आपके साथ बैठक हुई थी, कनेक्शन को पानी देते हो और मेरे से 1000 का आप लोग बिल मांगते हो, आप मानने के लिए तैयार नहीं। सारी लिखा पड़ी होगा, अपील समिति आदेश आ गया साहब का, मैं अपील समिति में चले गए, आप लोग आपत्ति कर दिए जोन कमिश्नर। आप वहाँ बैठ के सबके बीच में बोले हो, आप ही बोले हो, है ना? फिर कुछ नाम तो याद नहीं है, चेहरा बिल्कुल अच्छे से याद है कि आपके पास 4 ठो बोर है, उससे आप कैसे पानी दे लोगे पूरे? तो जब नहीं दे सकता आज उसी बोर के लिए आप कैसे आए हो कि पानी? आपका कहना था कि पूरा पानी आप दे रहे हो, मतलब आपकी टंकी से आ रहा है, चुनाव का पानी आ रहा है पूरे स्मृति नगर में आपके हिसाब से एज पर नगर निगम। तो नगर निगम पूरे स्मृति नगर को बांटे ना पानी, फिर यहाँ कैसे आए हैं आप लोग? अरे भाई कनेक्शन तो पाइपलाइन तो डली हुई है, पानी आपका नहीं आ रहा, ये कहना चाह रहा हूँ मैं। कनेक्शन आप मत दो, आप उस लाइन को यूज करो, उसके लिए तो कोई मना ही नहीं है ना। आप पैसा लो, आप पानी दो, लेकिन वो पानी नहीं ये कर सकते, मैं कर सकता। नहीं, आप बोल रहे थे उस दिन मीटिंग में, ये बोल रहे थे इसलिए बोल रहा हूँ भाई, ये दावा कर रहे थे कि आप पानी नहीं दे सकते उतना। हमारा रिकॉर्ड में तो देखिए ना, देख के बताया नहीं भाई, तो पेपर से पानी दे सकते हो क्या? पूर्व क्या है, क्या किए वो पहले भी आप सोसाइटी जो 92 को पैसा पटा हुआ है। मैं आपको नहीं सुनो ना, मेरी बात सुनिए आप पहले। 1792 का दस्तावेज, आप मेरी बात सुनिए। मैं पैसा नहीं पटा रहा था, बार बार निगम को लिख रहा था, उसको भी तो देखिए आप पर। निगम को मैं बार बार लिख रहा था। जब 35 लाख रुपया हो गया था, जब मैं एक मुश्त पटाया, क्यों पटाया हूँ ये भी बताऊँ आपको। नरेंद्र दुग्गा साहब से मेरी बात हुई, पूरी चीज़ों को समझे, अधिकारियों को बुलाया और चर्चा हुई। उसके बाद दुग्गा साहब बोले कि देखो यार राजू भाई, जैसे CSEB का होता है कि बिल एक्सेस आ गया तो उस समय पटाना पड़ता है, बाद में एडजस्ट होता है, सेम सिस्टम हमारा भी है। अभी तक का बिल आप क्लियर करो, उसके बाद इसको ख़त्म किया जाएगा और वो पैसा एडजस्ट होगा। तब हमने वो जमा किया 35 लाख रुपया। उसके बाद दुग्गा साहब का ट्रांसफर हो गया, दूसरे कमिश्नर फिर सुनने के लिए तैयार। कब से हुआ है? 2008 से हुआ है क्या? 2008 से हुआ, तब से तो मैं 2008 से आप 2017 तक 792 के साथ नहीं तब से लिख रहा हूँ, ये क्यों नहीं देख रहे हो आप? 2007-8 लिख भी तो रहा हूँ मैं कि आप ये पानी पूरा नहीं दे रहे हो करके। और आज जो प्रैक्टिकल जो अरे भाई, मतलब वो दे के मैं गलती की, आपका कहना ये है कि आपने ज्यादा पैसा देके गलत किया। नहीं बात वो नहीं है। आप मैं सब कर रहा हूँ, मैं अपने लोगों को बिना पानी के नहीं रहने दूंगा। मैं तो सिर्फ ये था कि जगाना चाह रहा था, आपको बताना चाह रहा था कि वास्तविकता कि आपको तकलीफ देना या सदस्यों को तकलीफ देना ये मेरा उद्देश्य नहीं है। मैं सिर्फ एहसास कराना चाह रहा था कि नगर निगम इस चीज़ को फैक्ट को जाने कि सिर्फ 271 कनेक्शन को डायरेक्ट पानी नगर निगम से आता है, बाकी जो है यहाँ से जाता है पानी हमारे बोर्ड से। इसी चीज़ को तो आप मानने के लिए तैयार नहीं हो ना भाई। एक तरफ आप बोलते हो पूरा पैसा दोगे तब आगे एडजस्ट होगा, आपके बोलने पे मैं पटा देता हूँ, तो आप बोलते हो कि आपने पैसा क्यों दे दिया। और उसमें आप दावा कर रहे थे कि पानी आप दे रहे हैं, तो आप मेरे टंकी की आपको जरूरत क्यों पड़ गई, चाबी की जरूरत क्यों पड़ गई? तो वो बस एक ही बात करने लगे कि देखिए न्यूसेंस हो जाएगा, जनता बहुत परेशान है, पानी के बिना लोग हाहाकार मच जाएगा। मैंने कहा मैं अपने लोगों को परेशान करना नहीं चाहता, लेकिन आप इस सच्चाई को तो स्वीकारिए कि पानी के लिए आखिर आपको हमारे पास आना पड़ा। तो उनका कहना ये था कि जब हमने अधिग्रहण कर लिया तो सब कुछ हमारा हो गया, ये पानी टंकी भी आपकी हमारी हो गई। मैंने कहा मान लिया, पानी टंकी आपकी हो गई है, लेकिन कल तक तो ये नहीं थी।
जो मसला है वो तो पिछले 17 वर्षों का है, और पिछले 17 वर्षों से पानी जो हम दे रहे हैं उसकी भी बिलिंग आप कर रहे हैं। यही एक मसला है जो वो मानने के लिए तैयार नहीं। वो अपने ईगो पे लेके रखे हुए हैं कि आम ब्रह्मास्मि मैं जो कहता हूँ वो सही है, और उसके ऊपर कोई है नहीं, आयुक्त के ऊपर। इस आयुक्त को हटाने के लिए इस प्रदेश के इतिहास में मुझे लगता है कि भारत देश के इतिहास में पहली बार ऐसा हुआ है। नगरीय राजीव कुमार पांडे नगरीय निकाय एक्ट में एक प्रावधान है कि यदि सामान्य सभा में सारे पार्षद 2/3 बहुमत से किसी अधिकारी का आयुक्त को हटाने का प्रस्ताव करते हैं, विश्वास प्रस्ताव लाते हैं, तो उसको हटाना होता है। इस देश के इतिहास में पहली बार पूर्ण बहुमत के साथ भारतीय जनता पार्टी और कांग्रेस के सारे पार्षद मिलकर उन्होंने पूर्ण बहुमत के साथ प्रस्ताव किया है इसको हटाया जाए। इस प्रस्ताव को आज 15 दिन से ऊपर हो गए, 20 दिन होने जा रहे हैं, उसके बावजूद इसके ऊपर कार्रवाई नहीं हो रही। ऐसी कौन सी शक्ति लेके बैठे हुए हैं, कौन इनके ऊपर वरदस्त रखा हुआ है कि इनका कोई बाल बाका नहीं कर सकता, ये जो चाहे कर लें, इनको बोलने वाला कोई कुछ नहीं है। जिन 4 बिंदुओं पे उन्होंने, भिलाई को जनरल डायर मिल गया इस तरह का, जनरल डायर मिला है भिलाई को, तो जिन 4 बिंदुओं में उन्होंने हमको नोटिस दी है और अधिग्रहण की कार्रवाई कर रहे हैं, उन चारों के चारों बिंदुओं में से 3 बिंदु तो हैं उच्च न्यायालय में लंबित वाद हैं जो हमने प्रस्तुत किए हैं इनके विरुद्ध। आइए आप बताइएगा कि आप लोग की स्वायत्ता छीनने वाली है। अब तक आप लोग तय किया करते थे क्या होना है आपकी सोसाइटी में, अब कोई और तय करना चाह रहा है, जबरिया तय करना चाह रहा है, बिना आपकी मर्जी के तय करना चाह रहा है। देखिए, मैं भी इसी स्मृति नगर में निवास करता हूँ। कितनी हास्यास्पद बात है कि जो नगर निगम वहाँ की जनता के चुने प्रतिनिधि होते हैं, स्वयं अपनी व्यवस्थाओं को ठीक से संभाल पाने में सक्षम नहीं है। वो एक स्मृति नगर जहाँ पर एक चुनी हुई बॉडी है, जिन सदस्यों ने यहाँ पैसा खर्च करके प्लाट खरीदा और सोसाइटी अधिनियम के अंतर्गत एक यहाँ निर्वाचित मंडल है, और उस मंडल के द्वारा जो कॉलोनी के लिए विभिन्न तरह के कार्य किए जा रहे हैं, उससे हम लोग यहाँ जो निवास करते हैं पूर्णतया संतुष्ट हैं। तो यहाँ सदस्यों की ओर से कदापि स्थिति नहीं है, क्योंकि हमें जानते हैं कि आज भी स्मृति नगर में जो मकान बने हुए हैं, जो मकानों का निर्माण होता है, तो उनका भी अप्रूवल नगर निगम से होता है, प्रॉपर्टी टैक्स नगर निगम को जाती है, और यहाँ पर जो सुविधा मिलनी चाहिए वो नगर निगम से बिल्कुल नहीं। यहाँ तक कि जो सफाई मजदूर हैं वो स्मृति नगर में जो घरों से कचरा इकट्ठा करते हैं वो भी स्मृति नगर के कर्मचारी हैं, सोसाइटी कर्मचारी हैं। यहाँ नगर निगम की परिसीमा में तो ऑलरेडी वो स्मृति नगर है ही है, क्योंकि आप नगर निगम सीमा में आते हो। आप यहाँ के मकानों से प्रॉपर्टी टैक्स ले रहे हैं, यहाँ जो बिल्डिंग निर्माण होता है उसको आप अप्रूवल दे रहे हैं, तब तो आपकी नैतिक जवाबदारी मिलती है और लीगल रिस्पॉन्सिबिलिटी भी है कि यहाँ को आपको वही सुविधाएं उपलब्ध कराना है जो बाकी जगह में देते हो। चाहे नाली सफाई करने की बात हो या पानी सप्लाई करने के बात हो, वो भी नहीं है। पानी सप्लाई तो स्मृति नगर जब निर्माणावस्था में था तब उन्होंने अपने रिसोर्स डेवलप किए, पानी की टंकी का निर्माण किया, घरों में पानी की सप्लाई सुनिश्चित किया, और नगर निगम के द्वारा कुछ भी सप्लाई नहीं की जा रही। यहाँ तक कि स्मृति नगर सोसाइटी के द्वारा जो ज़मीन उपलब्ध कराई गई थी उसमें उनके द्वारा टंकी का निर्माण तो कर लिया गया, लेकिन आज भी नगर निगम के द्वारा घरों में सप्लाई पानी की नहीं की जा रही है। पैसा ले रहे हैं, लेकिन और पैसा ले रहे होंगे, पैसा सोसाइटी मांगते हैं। लेकिन दूसरी बात ये है कि आज चूँकि यहाँ सदस्यों द्वारा निर्वाचित मंडल काम कर रहा है, किसी सदस्य को कोई भी समस्या होती है, यहाँ ग्रुप बना हुआ है, सूचित करता है, सोसाइटी के संचालक मंडल के द्वारा व्यवस्थाएं सुनिश्चित की गई हैं कि वो जा करके उस समस्या को दूर करते हैं। फ़ोन से मैसेज जाता है कि यहाँ पर सफाई करना हुआ, तुरंत यहाँ का मजदूर जाके सफाई कर देता है। यहाँ पर यहाँ तक कि कुछ अगर बुजुर्ग हैं उनको भी किसी तरह की सहायता की ज़रूरत होती है तो उसके लिए भी सोसाइटी के द्वारा सेवा उपलब्ध कराती है। यहाँ तक कि एम्बुलेंस के द्वारा भी भेज करके भी जाए। तो जहाँ सदस्यों द्वारा निर्वाचित संचालक मंडल इतनी सक्षमता के साथ अपनी सेवाएं दे रहा हो, तो ऐसे जहां प्रजातांत्रिक व्यवस्था हो वहां ऐसी संस्था को वो भी प्रजातांत्रिक चुनी हुई व्यवस्था और अधिकृत कहे, तो ये तो बड़ा हास्यास्पद और शर्मनाक सी स्थिति है। क्योंकि वो तो वही हो गया कि जिस तरह बड़ा जानवर छोटे को निगलना चाहता है ना, वही नगर निगम जाकर के स्मृति नगर जैसी छोटी संस्थाओं को निगलने का कुत्सित प्रयास कर रहा है। और इसलिए यहाँ के जो आम जनता है उनमें इसमें आक्रोश है कि आज जो हमें सुविधा मिल रही है और हम तुरंत पहुंच सकते हैं, अपनी बात रखते हैं, हमको सुविधाएं मिल रही हैं, हम नहीं चाहते कि नगर निगम उसको हस्तक्षेप करे। तो नगर निगम पर क्या शौक पड़ा है आपको
क्या इतनी बड़ा विशेष चीज़ है जो आप यहाँ लेना चाहते हो कि हाँ, और क्या करना आप कर दोगे कि 5 साल में क्या व्यवस्था यहाँ कर दोगे कि यहाँ इस नगर निगम के आधिपत्य में आने के स्मृति नगर स्वर्ग हो जाएगा? ऐसी कोई बात है क्या? कोई प्लान है क्या? सिर्फ आप जो है कैसी भी परिस्थितियों में कानूनी व्यवस्थाओं का दुरुपयोग करके और अधिग्रहण व्यवस्था करो, ये शर्मनाक है। बताइए सर। सिंपल है। मैं 1988 से स्मृति नगर में रह रहा हूँ। कब आए हूँ और भी कितने साल हो गए, हिसाब कर लीजिए। कहीं कोई प्रॉब्लम है, कहीं कुछ, कहीं जाने का जरूरत नहीं, इन्हीं लोग के पास आते हैं। अब अभी मैं बिल्कुल अकेला रहता हूँ, तो किसी तरह का कोई भी हेल्प है या किसी चीज़ के लिए यही लोग हेल्प के लिए खड़े होते हैं और किसी को नहीं जानते। ओल्ड मैन, अब 88 में मैं आया हूँ, मेरा एज 87 ईयर्स हो गया। तो इन लोग के भरोसे ही मैं चल रहा हूँ, नहीं तो मैं ही बोला कर मैं भिलाई में जब तक हूँ मैं स्मृति नगर में ही रहूँगा। जो हेल्प और जितना ये बेनिफिट मिलता है वो हमको और कहीं नहीं मिलेगा। अच्छा ऑफर भी मिला तो सोचेगा हम बोला नहीं, यहाँ से शिफ्ट नहीं करेंगे। दैट्स ऑल। बेटा, जो कुछ चल रहा है, आप लोग टेक्निकल चीज़ तो नहीं जानेंगे, लेकिन अभी जो सोसाइटी है वो आप लोगों के स्पोर्ट्स के लिए मदद करती है, ग्राउंड आप लोगों का अपना है। जब वो नगर निगम का हो जाएगा तो संभवतः उसमें फिर वो जो मेला वाला पंडाल लगता है ना, झूला वूला लगा देंगे आपके, उसमें स्पोर्ट्स का मैदान जाता रहेगा। ये बातें समझ में आ रही है आप लोगों को? जी, समझ में आ रही है, और इसीलिए हम लोग सोसाइटी का सपोर्ट कर रहे हैं, क्योंकि शुरू से सोसाइटी ने हम लोग के स्पोर्ट्स फील्ड को इतना सपोर्ट किया है। नहीं सिर्फ जिम्नास्टिक ही नहीं, स्केटिंग, बैडमिंटन, बास्केटबॉल, सारी फील्ड्स को सपोर्ट किया है। और यहाँ से स्मृति नगर से क्योंकि सोसाइटी की तरफ से हेल्प मिलती है, इसीलिए बहुत सारे बच्चे नेशनल लेवल्स में मेडल लाते हैं। नेशनल, स्टेट भी खेलना बहुत बड़ी बात होती है जब आपके पास गवर्नमेंट की तरफ से नहीं होता, लेकिन सोसाइटी ने हम लोग को इतना सपोर्ट किया है। आई थिंक इसीलिए ही हम लोग इतना आगे बढ़ पाए हैं। आप कोच हैं सर? हाँ, मैं जिम्नास्टिक कोच हूँ। मेरा नाम अभिषेक गुप्ता है। आप बेहतर समझेंगे, जो नगर निगम ग्राउंड है उसका क्या हाल है और स्मृति नगर के सोसाइटी के जो ग्राउंड है उनका क्या हाल है? मैं एक चीज़ बता दूँ आपको, नगर निगम और स्मृति नगर में भिलाई के किसी भी सेंटर में आप चले जाइए, जितना पूरा स्मृति नगर में ग्राउंड है उतना बीएसपी के पास भी उतना ग्राउंड नहीं है। बस जगह है लेकिन सुविधाएं नहीं है, ना हॉल है, ना पूरा ग्राउंड है, ना बीएसपी कोई भी सपोर्ट ढंग का करती है जितना स्मृति नगर पूरा ग्राउंड को सपोर्ट करती है। और पूरे भिलाई में जिम्नास्टिक अगर बात करेंगे तो नेशनल लेवल पर दिन प्रतिदिन चैंपियन बनते जा रहे हैं, और उतना बड़ा हॉल हमें स्मृति नगर सोसाइटी दे के रखी हुई है। और जो भिलाई के किसी भी जगह पर आप चले जाएंगे, इससे बड़ा स्मृति नगर में जिम्नास्टिक ट्रेनिंग सेंटर कहीं नहीं है। दूसरा सब हॉल तो अभी आपको फ्री में मिला होगा, उस हॉल अभी? हाँ, सोसाइटी हमें पूरा फ्री में ही देती है। नगर निगम उसको ले लेगा तो पैसा देना पड़ेगा आप लोगों को फिर? अब नगर निगम तो हमें पहली बार तो सुविधाएं नहीं मिलेगी, वो हॉल नहीं मिलेगा, वो जगह नहीं मिलेगा, वो पानी की सुविधाएं नहीं मिलेगी, कोई भी सुविधा हमारी किसी भी प्रति में, खेल के प्रति में कोई सुविधाएं नहीं मिलेगी। अब ग्राउंड आके एक बार देखेंगे, बास्केटबॉल ग्राउंड, लॉन टेनिस ग्राउंड, बैडमिंटन ग्राउंड, फुटबॉल ग्राउंड, कोई भी ग्राउंड में देखें, नगर निगम के पास ये सुविधाएँ कहीं नहीं है जितना स्मृति नगर की सुविधा है। अगर ये हमारे हाथ से चले जाएगी तो कोई भी स्पोर्ट जो है स्मृति नगर से डेवलप करने में मुश्किल हो जाएगा उसके। ठीक। तो नमस्कार, मेरा नाम अगस्त्य श्रीवास्तव है। मैं क्लास 9th में डीपीएस भिलाई में पढ़ता हूँ, और मेरे दादू स्वर्गीय श्री प्रभात कुमार श्रीवास्तव यहाँ साल 1988 से रह रहे हैं, और तब से लेके आज तक के वो यहाँ के फाउंडिंग मेंबर भी थे। तब से लेके आज तक के यहाँ पे आज तक कोई ऐसी दिक्कत नहीं आई जिसका हम लोग समाधान मिल के ना ढूंढ सके। हम सब एक परिवार की तरह रहते हैं, और अगर यहाँ पे इन लोग ग्राउंड और सारी जगह हथिया लेंगे तो फिर हम कहाँ रहेंगे? हम किसको बताएंगे अपनी समस्याएं? यहाँ पे अंकल हैं, सब लोग हैं, हमारी बातें सुनते हैं, यहाँ ऑफिस है, यहाँ हर जगह पे हम लोग को फैमिली की तरह खुशहाली मिलती है। मैं सुरेखा संजय मदनाल स्मृति नगर में 1988 से रह रही हूँ, शादी के बाद से ही। हाँ, स्मृति नगर सोसाइटी एक परिवार की तरह चल रही है शुरुआत से ही, और अभी भी यही पारिवारिक माहौल है जहाँ सब लोग प्रेम से, सौहार्द से रहते हैं। यहाँ बच्चों के लिए, महिलाओं के लिए, युवाओं के लिए, सीनियर सिटीजन्स के लिए, सबके लिए सब तरह की व्यवस्था है। जो नगर निगम सपने में सोच नहीं सकता वो चीज़ें भी हैं। नगर निगम तो सोच क्या, जो चल रहा है उस पर धावा बोल रहा है कि नहीं करने देंगे हम आपको। ये तो सीधे सीधे दादागिरी है ना भाई। नगर निगम ने 8 दिन जब अपने कब्जे में लिया था इस सोसाइटी को, मैं तो यही कहूँगी कि उन्होंने हथियाया था ज़बरदस्ती। कोई कंप्लेंट नहीं गई थी, किसी ने कोई शिकायत नहीं की थी, उसके बावजूद उन्होंने ज़बरदस्ती इस सोसाइटी को हथिया लिया। 8 दिन उन्होंने चलाने के बाद 8 दिन में अगर आप उस समय होते, पता नहीं, हमने तो कंप्लेंट की थी, आके देखिए सोसाइटी का क्या हाल है। हर जगह कूड़े का ढेर लगा हुआ है। एक फ़ोन नंबर दिया गया था हेल्पलाइन, वहाँ अगर फ़ोन कर रहे हैं तो कोई फ़ोन उठाने को तैयार नहीं था।
हाँ, ये तो 8 दिन में उन्होंने सोसाइटी को पूरा कचरा गार्ड बना के रख दिया था। उसके बाद हम लोगों को 1 महीना लगा वो सबको व्यवस्थित करने में। जब हमारे यहाँ हैंड ओवर आया तो तुरंत राजू भैया ने स्टाफ बढ़ाया, बोले कि नहीं आप हायर करके लीजिए, क्योंकि सोसाइटी गंदी रहेगी, बच्चे बीमार पड़ेंगे, हम लोग मूलभूत सुविधाओं पर ज़्यादा ध्यान देते, पानी, स्वास्थ्य, ये सब, ताकि हमारे बच्चे खुश रहें, सब खुश रहें। ये तो खैर यहाँ बहुत गिने चुने लोग आए हैं कम नोटिस पे। आप अगर ऐसे ही चले जाइए किसी भी घर में और पूछिए उनसे कि निगम को क्या करना है, तो सब यही कहेंगे कि नहीं, निगम के हैंडओवर नहीं होना चाहिए। तो ये सब चीज़ें बहुत नुकसान। कोई नई बात बताइएगा जो रिपीट हो मैं रही है। नया बात बताऊंगी। आई एम रिटायर्ड टीचर एंड आई एम लिविंग हियर 35 ईयर एंड आई नो हिम फ्रॉम चाइल्डहुड। तो व्हाट इज सोसाइटी? सोसाइटी इज द ग्रुप ऑफ द पीपल, दे make the society and they look the welfare of the people. So that is society. तो society बना है, तो nobody can enter in that between. They can do their work, we can do our work. In Nagar Palika, in Bombay, in Nagar Palika, the society is there. I am from there. So Nagar Palika is not coming in our society. They are doing their work, and whatever we have to pay, we pay. And whatever the society, so you can not blame the society, you remove the society. We can't remove the society. Society is the group of people, welfare of the people. So that is, you learn in social. So that is मेन सब्जेक्ट, बहुत अच्छा सब्जेक्ट है वो, है ना। तो हम कैसे उसको छोड़ सकते? तो इसमें इनको हटाने का वो कुछ, that is not the point, but you know, in everybody the corruption we can't remove. That is the main point. Okay, thank you. सर, सहकारिता से रिटायर हुए हैं, ये पहला प्रकरण नहीं लग रहा आपको जहाँ पैसा लेकर के वो हैंडओवर लिया करता था, यहाँ फ्री में कब्जा करना चाह रहा है? ये वास्तव में खाली छत्तीसगढ़ की बात नहीं है, मध्य प्रदेश में भी ऐसा नहीं होता। सोसाइटी के सदस्य, वो भी 2/3 सदस्य, जब स्वयं चाहते हैं कि सोसाइटी को काम पूरा कंप्लीट हो गया, अब आप हैंडओवर कर दीजिए, नगर निगम कई सारी फॉर्मेलिटीज़ पूरा करती है। जैसे अभी रायपुर में एक प्रदर्शनी गृह निर्माण है, उन्होंने बोला कि नगर निगम को हैंडओवर करना चाहते हैं, तो उन्होंने 5 करोड़ से ऊपर का डिमांड नोटिस उनके पास भेजा कि उतने अमाउंट आप देंगे तब हम प्रक्रिया प्रारंभ करेंगे, लेंगे का कोई गारंटी नहीं। यहाँ पे भी एक आपका सोसाइटी है, केंद्रीय गृह निर्माण सहकारी समिति छत्तीसगढ़ गृह निर्माण भिलाई में है, वो भी प्रयास कर रहे हैं, लेकिन आज तक नगर निगम कभी भी टेक ओवर करने के प्रयास किया ही नहीं उन्होंने। पंजीकृत सोसाइटी, एक एक्ट के प्रावधान के तहत पंजीकृत सोसाइटी है, नियमानुसार आम सभा होती है, हर सदस्य को उसके इनकम के बारे में डिटेल्स में बताया जाता है। यहाँ कल्चरल प्रोग्राम के बारे में आपको बताया गया है, लेकिन इस टाइप से किसी भी तरीके से कोई भी सोसाइटी को टेक ओवर करने का सबसे पहला प्रकरण हमने कोऑपरेटिव सेक्टर में तो आज तक नहीं सुना। 40 साल मैंने नौकरी किया, मध्य प्रदेश से भी मैं इस संबंध में कंसल्ट किया, मध्य प्रदेश के भी जो यूनियन के लोग हैं उन लोग बोले आज तक मध्य प्रदेश में नगर निगम टेक ओवर नहीं की। सोसाइटी एप्लीकेशन लगाई, सोसाइटी निश्चित अमाउंट जो जमा की, जो भी बोले उतना अमाउंट जमा करने के बाद फिर नगर निगम में हैंड ओवर करने की कोशिश की, लेकिन यहाँ तो फिर अलग ही रास्ता बह रहा है, पानी बह रहा है, और कुछ अलग ही तरीके से आयुक्त महोदय कार्रवाई करना चाह रहे हैं। जबकि एक बार वो यहाँ आके सुनवाई कर ले, सुनवाई के लिए वहाँ बुलाते हैं, रहते नहीं हैं, तो फेस टू फेस उनसे बात नहीं हो पाती किसी भी सदस्य का। हम चाहते हैं कि एक बार वो सुनवाई यहाँ कर ले, हर सदस्य, जितने सदस्य वो बता देंगे अपनी आपत्ति को कि लेना चाहते हैं कि नहीं देना चाहते। तो ये एक्ट के प्रावधान के आधार से जो लोग कार्रवाई कर रहे हैं, आयुक्त महोदय टोटल गलत काम कर रहे हैं। नमस्कार, मैं DK मारू, रिटायर्ड इंस्पेक्टर इनकम टैक्स से। मैं करीब यहाँ मैंने 40 साल सर्विस की और सौभाग्य मेरा था कि मैं 30 साल से यहाँ का रहवासी हूँ। यहाँ आने के बाद देखा कि यहाँ करीब 1250 परिवार हैं, तो 1250 परिवार में 4 का एवरेज लेते तो 5000 के हम लोग मेंबर्स हैं। तो शायद ये छत्तीसगढ़ में सबसे बड़ी संस्था है जहाँ लोगों के दुख सुख, एक पारिवारिक माहौल है, एक मिनी इंडिया है यहाँ पे। यहाँ जो हमें सुविधा मिलती है, मैं सोचता हूँ कि छत्तीसगढ़ में कहीं भी ऐसी संस्था नहीं होगी जहाँ सुविधा मिलती है। आप यहाँ का रजिस्टर देख लीजिए, आपको यदि कोई प्रॉब्लम है, आपकी स्ट्रीट लाइट नहीं जल रही है, आप तुरंत कंप्लेंट करेंगे, इनके इंस्ट्रक्शन से प्रमुख के 2-3 घंटे के अंदर आपके यहाँ से स्ट्रीट लाइट चेंज हो जाएगी और आके वो करेंगे कि हाँ हमने इसको कंप्लीट कर लिया है।
और नहीं हुआ ये आप इनसे पूछेंगे कि भी ये कंप्लेंट सुबह आई थी अभी तक शाम तक नहीं हुई, तो क्या नगर निगम जब इसको टेक ओवर करेगी तो क्या ये चीज़ की सुविधा हमको मिल पाएगी? हमारे पास खंबा चोरी हो जाएगा सर, यकीन मानिए। अभी लाइट की बात कर रहे हैं, खंबा चोरी हो जाता है नगर निगम, तो ये सुविधा कहाँ मिल पाएगी? तो ये मैं आपके चैनल के माध्यम से कि आप सरकार तक हमारी मांगे को रखिए कि ऐसी संस्था को लेने का ऐसी कौन सा ऐसी आपत्तियाँ पड़ी कि इनको रात दिन लेके ये काम करना पड़ा। हाँ, ये हमारा परिवार की तरह ये सोसाइटी, ऑटोनॉमी हमारी छीनी जा रही है, तो ये बड़ी दुख की बात है। और मेरे पिताजी स्मृति नगर हाउसिंग सोसाइटी के फाउंडर प्रेसिडेंट थे और उन्हीं लोगों ने और उनकी टीम ने एक समय में इस स्मृति नगर हाउसिंग सोसाइटी को शुरुआत की थी। और हम लोगों ने इस स्मृति नगर को उस भूमि पूजन के समय से देखा हुआ है और आज हम लोग भी यहाँ निवास कर रहे हैं, मेरे भाई हम लोग सपरिवार यहाँ रहते हैं। आज जो इस स्मृति नगर हाउसिंग सोसाइटी में एक तरीके का वैधानिक संकट आया है, उसमें हमारा सिर्फ एक ही जो सरकार से और सरकार में जो लोग बैठे हुए लोग हैं और जो जनप्रतिनिधि लोग हैं, उनसे हमारा यही कहना है कि एक इतनी बड़ी हाउसिंग सोसाइटी जो 160 एकड़ में बनी हुई है और अब बहुत प्लान तरीके से बनी हुई थी, समय के साथ वो अच्छी चली बुरी चली जैसा भी हुआ, मगर सरकार आज जिस तरीके से या सरकार में जो लोग बैठे हुए हैं जो जिस तरीके से इसकी आत्मा को चोट कर रहे हैं, इस सोसाइटी की कोऑपरेटिव की सहकारिता की आत्मा को जो चोट कर रहे हैं, वो बड़ा निंदनीय है और वो जो बड़ा आश्चर्यजनक चीज़ लगती है मुझे। तो ये अचानक से जो स्थिति आई है ये एकदम से मतलब बड़ी ही अनिश्चित सी स्थिति है कि जैसे हम 20 साल किसी के छत्रछाया में रहें और अचानक से कोई हम निर्णय दे दे कि आज से ये अलग हो जाएंगे, अब तुम्हारी देखभाल कोई और करेगा। उससे पूरी मतलब जो मानसिक स्थिति है लगभग यही स्थिति सभी की है। और हमने जिस हिसाब से एक परिवार के रूप में पूरी तरह से स्मृति नगर शुरू से आया है और अब तक इतना डेवलप हुआ है, अचानक से उसका जो पूरा नियंत्रण है वो किसी के भी हाथों में, जैसा कि बताया जा रहा है कि निगम चाह रहा है कि वो किसी और के हाथों में जाना है, यानी कि एक बहुत बड़ी संख्या होती है। स्मृति नगर मतलब कोई छोटी जगह नहीं, ये इतनी बड़ी जनसंख्या और यहाँ मैक्सिमम लोग यही चाहते हैं कि ये जैसे प्रारूप में चल रहा है ये आगे भी वैसा ही चलता रहे। तो आपने देखा कि कैसे एक बनी बनाई सोसाइटी जिस सहकारिता को बढ़ाने की बात महात्मा गांधी कह गए और बाद में अमित शाह जिसके मंत्री हैं, सुनते हैं जिनके इशारे पर सरकारें चला करती हैं, उनमें बैठे अरुण साव जैसे नगर निगम के नगरीय प्रशासन के मंत्री वो कुछ बिगाड़ नहीं पा रहे हैं। एक नगर निगम के कमिश्नर का जो व्यवस्था को बिगाड़ने पर तुला हुआ है। जनरल डायर ने जब गोली मारी किसी से पूछा नहीं, उसी तरह से जनरल डायर इस भिलाई नगर निगम के कुर्सी पर बैठा हुआ आयुक्त बन करके, और वो एक सोसाइटी है जिसकी अपनी व्यवस्थाएं हैं, जो अपने से सरकार से कोई पैसा नहीं मांग रहा है, अपने बिजली की व्यवस्था, स्ट्रीट लाइट की व्यवस्था, जो खेल का ग्राउंड है उसकी व्यवस्था। नगर निगम के खेल ग्राउंड को जाकर देखिए, आनंद मेला लगता है, वहाँ पर बांस बल्ली गड़ा होता है, बच्चे खेलने के लिए तरसते हैं, और जहाँ पर सब कुछ व्यवस्था पहले से है उसको नाश करने की कोशिश हो रही है। शर्म आनी चाहिए प्रदेश के नगरीय प्रशासन मंत्री अरुण साव को, जो एक आयुक्त के सामने अपनी कमर टेढ़ी करके घूम रहे हैं। शर्म आनी चाहिए उस प्रशासन को, व्यवस्था को, जो एक बनी बनाई व्यवस्था में जनता के मर्जी के खिलाफ जाकर के फैसला और आदेश देने की बात कह रहे हैं। हम इसी तरह से इन लोगों की आवाज को बुलंद करते रहेंगे। बने रहिएगा सीजी बॉस के साथ। नमस्कार।